नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले हैं वजीर एक्स के अपडेट को लेकर के। कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है और उसमें क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है, आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे और वजीर एक्स की अपडेट लगातार चाहते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 15 घंटा पहले यहाँ पर आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों का ये देखिए, आप लोगों को ये वाले स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस वाले न्यूज़ की। तो जहाँ पर वजीर एक्स का एक इनके ट्विटर हैंडल पे पोस्ट आया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फॉलोइंग द सिंगापुर कोर्ट अप्रूव द कंडक्ट एंड रीयूड फॉर द अमेंडेंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वी हैव आउटलाइंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का है, और यहाँ पे ये जो है कोर्ट के अप्रूवल को यहाँ पे जो है कंडक्ट कर रहे हैं और फिर से ये रीवोट कराने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या किस किस तरीके से ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स ये लेने वाले हैं उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को इन्होंने प्रॉपर एक ब्लॉग पोस्ट लिख करके यहाँ पे समझाया हुआ है कि सिंगापुर कोर्ट ने यहाँ पे जो 4 जून 2025 का ऑर्डर था, उसमें यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का जो है वहाँ पर रीवोटिंग के लिए एक बार फिर से इनको बता दिया है कि आप लोग फिर से रीवोट करवाइए और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको सबमिट कीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने जो मोरेटोरियम था वो भी इनका बढ़ा दिया गया है, और अब आप लोगों का यहाँ पे 16 सितंबर 2025 तक इनके ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई केस वगैरह नहीं कर सकती है। ठीक है, मोरेटोरियम का यही मतलब होता है। अभी जो केस इनका चल रहा है इसी पे फाइनल करके और ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं इनके फोटो के ही जरिए से। तो यहाँ पर आप देखोगे सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक अमेंडेंट स्कीम यहाँ पर निकालने वाले हैं, और उसके बाद से उसके जो स्टेटमेंट्स होंगे उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने रखने वाले हैं। और उसके बाद से एक टाउन हॉल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें जो है ये एक्सप्लेन करेंगे अपनी सारी ये जो स्कीम है इसको ये यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। उसके बाद से ये एक वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, और वोटिंग करवाने के बाद जहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पे जो है वोटिंग करेंगे। अगर आप लोग जैसे वोटिंग करना होगा या आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिस चीज़ की समस्या आएगी, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर सकूँ कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो मिल करके सभी भाई एक साथ यहाँ पर वोटिंग करेंगे ताकि हम लोगों का पैसा वापस आ जाए। ठीक है, तो वोटिंग यहाँ पे करवाने वाले हैं, और उसके बाद से जो है ये सारी चीज़ें जट्टाई जो है सबमिट करने वाला है। कहाँ पर सबमिट करने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी मैनेजर्स को, और जट्टाई के जितने भी मैनेजर्स हैं ये सभी लोग इसको वोटिंग को अपना रीचेक वगैरह करेंगे और वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद से जो भी चीज़ होती है जट्टाई उसको क्या करेगा, एक नोटिस सेंड करेगा। कहाँ पर करेगा, टू स्कीम क्रेडिटर्स विथ वोट रिजल्ट एंड वीविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जट्टाई जो है वो सारी नोटिस और सारा चीज़ जो है, और जो इस क्रेडिटर्स ने इनको वोटिंग वगैरह की है वो सारी चीज़ें ये शेयर करने वाले हैं किसके साथ, कोर्ट के साथ। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा, आप लोगों का कोर्ट वो एप्लीकेशन सैंक्शन करके अपने अमेंडेंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अगर फाइनलाइज कर देती है, तो उसके बाद से यहाँ पर क्या होगा कि जो एसेट्स हैं वो आप लोगों के रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें इसके मुताबिक होना शुरू हो जाती हैं दोस्तों, तो भी हम लोगों का फंड यहाँ पर आने में लगभग आप मान के चलिए 2 महीने का समय लग सकता है। अगर अभी से हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर एक और पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर 18 जुलाई की आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर साथियों इन्होंने बाकायदा समझाया हुआ है अपने बर्बादी का क्या क्या नज़ारा है, इसको पूरा का पूरा एक मैप के तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इनके पास जो है साइबर जो अटैक हुआ था उसका इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट तैयार किया, और उसको जो है साइबर क्राइम को और यहाँ पे एफआईयू और को अलर्ट किया यहाँ पे इस साइबर अटैक के बारे में। उसके बाद से उन्होंने एक फॉरेंसिक जांच के लिए टीम गठित की, और जो कि आप लोगों का इंडिया और अब्रॉड में ट्रैक करेगी, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक मोरेटोरियम ग्रांटेड जो है मोरेटोरियम लिया, जो कि सिंगापुर कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ग्रांट किया गया। उसके बाद से इन्होंने एक टाउन हॉल मीटिंग कंडक्ट किया, और वहाँ पर इन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी मतलब हर एक चीज़ बनाने का पहली बात तो ये यूजर से पैसा लेते रहे और जो है चीज़ें करते रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएं।
उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर लॉन्च किया, इसके लिए भी हम लोगों ने यूजर्स ने फंड दिया था, वो वाला भी चीज़ बताए हैं यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं है। और उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने लगभग 3 मिलियन यूएसडीटी फ्रोज किए और जो है रिकवरी एफर्ट्स दिखाया यहाँ पर आप लोगों का 3 मिलियन यूएसडीटी का। और उसके बाद से इन्होंने ब्लेम लगाया किसके ऊपर, यहाँ पे यूएस और साउथ कोरिया और जापान में सब लोगों ने मतलब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और कंफर्म किया कि लगभग 235 मिलियन वजीरेक्स का जो है वो साइबर अटैक हुआ है नॉर्थ कोरियन हैकर्स के द्वारा, ठीक है। तो नॉर्थ कोरियन हैकर्स के द्वारा यहाँ पे ब्लेम लगाया गया है। तो ब्लेम लगाए थे तो इससे अच्छा है कि उसके ऊपर केस वोस कर करके कुछ आगे बड़े होते, लेकिन चलो ठीक है जैसा कर रहे हो ठीक है, किसी तरीके से कुछ पैसा मिल जाए। उसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिप्टो रेगुलेटरी यहाँ पर चेंजेस इन सिंगापुर लेड स्कीम्स अमेंडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनका जो है सिंगापुर कोर्ट में कोई क्रिप्टो रेगुलेटरी चेंज हुआ और उसके बाद से इनका जो स्कीम है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि फिर क्रेडिटर्स ने यहाँ पे वोटिंग की और उस वोटिंग में 93% से ये पास होते हुए दिखाई दिए। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि पार्टनर्ड विथ कस्टोडली प्रोवाइड्स लाइक बिटगो एंड जोडिया, यहाँ पर जो है ये इन दोनों लोगों से इनका पार्टनरशिप भी बैठा, बिटगो से और जोडिया से यहाँ पे इनका पार्टनरशिप बैठा। और उसके बाद से एक तरीके की ये आप लोगों की मान सकते हो कि जांच की एजेंसी है जिसके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ या पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर ऑब्टेन कोर्ट अप्रूव्ड फॉर री वोट ऑन द अमेंडेंट स्कीम विथ जेनमई इंडिया मैनेजिंग द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो अप्रूवल दिया है उसके बारे में इन्होंने बात किया है कि कोर्ट ने इनको अप्रूवल दिया है कि एक बार दोबारा से रीवोटिंग करवाई जाए और रीवोटिंग करवाने के बाद जो भी आपका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर आप लोगों का यहाँ पर पेमेंट कुछ धीरे धीरे रिलीज होना शुरू करेंगे। तो ये पूरा अपने साल भर का कच्चा चिट्ठा दिए हुए हैं जहां पर साइबर अटैक से लेकर के अभी तक के कोर्ट केस के बारे में जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बीच की सारी जानकारी इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे कि 16 जुलाई की जो रिपोर्ट है जहाँ पर इनकी जो सुनवाई हुई थी 15 तारीख और 16 तारीख की डेट मिली थी, तो 15 तारीख वाला तो मैंने वीडियो आप लोगों को बना दिया था। यहाँ पर 16 तारीख वाली वीडियो मतलब जो बनानी थी वो अब यही इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कर दे रहा हूँ कि यही वो न्यूज़ है, सिंपल सा न्यूज़ था। तो आप लोगों को इतनी जानकारी तो यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो है अमेंडेंट ऑफ स्कीम के तहत एक बार फिर से यहाँ पे रीवोट करवाने के लिए कोर्ट ने कह दिया है और उसके बाद से जो भी चीज़ें होगा तो इसका जो मोरेटोरियम है वो बढ़ा करके यहाँ पर आप लोगों का 4 सितंबर 2025 जैसा कि मैंने अभी पीछे आप लोगों को इसी वीडियो में बताया हुआ है उसको बढ़ा दिया गया है और यही सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई थी, ठीक है। आगे की ये सारी न्यूज़ है जो धीरे धीरे आप लोगों को चलिए जैसे जैसे ये ज़मीनी स्तर पर आती जाएगी हम लोगों का फंड धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इन सभी में अगर सब कुछ सही से चलता है साथियों तो यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि हमें स्पेशली लग रहा है कि लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा हमारे फंड को कुछ ना कुछ रिलीज होते हुए। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।